हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का 24वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दक्ष यज्ञ में सती के शरीर को त्याग करने की कथा सुनाई गई है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती दक्ष से भयभीत होकर यज्ञशाला में पहुंची है और वहां किसी ने उनसे कोई बात नहीं की। दक्ष ने भी उनसे कुशल मंगल तक नहीं पूछा और वहां पर जो सती की बहन ने तो वे हंसकर सती की निंदा करने लगी। सती ने वहां पर सभी देवताओं का स्थान देखा, लेकिन शिव जी का स्थान नहीं था। तो वे मन ही मन क्रोधित हुई और फिर अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया और क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले। फिर उन्होंने सोचा कि यह तो उचित नहीं होगा, क्योंकि दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था। तभी मैंने उनसे कहा था कि जब मैं कभी अपने मान की कमी देखूंगी तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही हिमाचल पर्वत पर उत्पन्न होंगी और वही मुझे अपनी पुत्री समझेंगी। तब मैं शिव जी के साथ पुनः ब्याह जाऊंगी। तभी संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। और सती ने यह सब सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव जी को आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है कि स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं और तुमने उन्हीं को नहीं बुलाया तो शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। ऐसे शिव को नहीं पहचाना क्यों? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम सभा में बिना शिव के क्यों आए हो? तो उन्होंने सबसे ऐसे बात की और शिव जी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग करके उनको लज्जित किया। और विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखनाते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बहुत ही बुद्धिहीन हो गए हो। तुम शिव के बल को नहीं जानते। शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि जो है नहीं समझ में आ रही है। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की। इस प्रकार से तुम्हारे 4 मुख शेष रह गए हैं। हे विष्णु, तुम शिव की महिमा भूल गए हो। जब उन्होंने शंबर को जला दिया था तो यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि को क्यों नष्ट कर लिया है? अब मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए हो। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की है? तुम्हें तो शाप देने की महान शक्ति है, तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जान पाए। एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की थी। मुनियों ने तो उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिव जी को शाप दे डाला और उसी शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ गया। तो उसी समय जबकि तीनों लोग जलने लगे तो शिव जी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण से वे पुनः जीवित हो गए थे। तो इतना कहकर सती ने अत्यंत ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ भी किया है तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों ही शिव जी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अर्थात तुमने जैसा कार्य किया वैसा ही तुम्हें फल जो है वो अवश्य भोगना पड़ेगा। तो यह आश्चर्य है कि जिन शिव जी द्वारा चारों वेद संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और तुम उनको बिल्कुल ही नहीं पहचान सके, तो दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी नहीं होता। यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते और दक्ष को कभी भी हिम्मत नहीं होती कि वे शिव जी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। तो हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रोध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसे बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का तो कोई संबंध ही नहीं है। यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ रहे, अर्थात अपने घर चली जा। तेरा पति जो अत्यंत अशुभ है
इसके नाम में केवल 2 ही अक्षर है, वह है भूत और प्रेत। चिंता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इसका वर्ण वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई भी शुभ लक्षण दिखा नहीं देते। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यहाँ मेरे यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में ही बड़ी मुखरता की है कि औरों के कहने पर ही मैंने तुझ जैसी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस संग कर दिया। तो मुझे इस बात का बहुत ही बड़ा पश्चाताप है। तू मेरी बातों पर विचार कर अपना यह क्रोध त्याग दे। तो सती वहां पर पुनः वहां से क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिव जी का अपमान कभी नहीं सुनना चाहती। तो कोई व्यक्ति अगर शिव जी की निंदा कर रहा है तो सुनने वाले को उचित है और तो यह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए, अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे, जो कि इसके चलते महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह सीधा नरक में ही जाता है। इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं और वेद के कथन से ही पक्की होती है। इस प्रकार यह सब कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचती है कि मैंने यहाँ आकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी है, जो अच्छा नहीं हुआ। तो इसी बात पर वे अधिक दुख हो रहा था और वे वहां से किसी आई और कौन सा मुंह लेकर शिव जी के पास लौटेंगे। और उन्होंने सोचने लगे कि यद्यपि शिव जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, अब भला मैं किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करके सती जो है वो अत्यंत क्रोध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी और किसी को भी इस तरह का ध्यान न रखे हुए यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को धिक्कारते हुए सभी सभासदों से, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। मैं तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुमसे मैं अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश हो जाएंगे। जिसने भी शिव जी की निंदा की है उसे सुना है, उन सबको महापाप लगेगा। और इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है तो तुम्हें भी यह बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी को सुख देने वाले और सब स्वामी, पर तुम्हें उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुमने अपने करने का फल जल्दी ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है तो उसे अघम कहा जाता है। जो किसी के साथ पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है तो उसे मध्यम कहते हैं। और किसी के पापों को छिपाते हुए सद्गुणों को भी वर्णन करता है तो उसमें उत्तम की संज्ञा दी जाती है। तीनों लोगों में सर्वोत्तम प्राणी होते हैं तो वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, वे सबको कृत्य तरह प्रसन्न भी नहीं करते। इस प्रकार 3 प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है। तो तुम शिव जी की झूठी निंदा की है। भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े महापाप हैं, सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तो यह जो 2 अक्षर प्रभावशाली है, जो मनुष्य अपने मुख से निकालता है तो वह संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना भी उचित नहीं है। शिव जी अनादि, अप्रेय तथा महान है और वे सबका कल्याण नहीं। और जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविकता महिमा को पहचान लिया है तो वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। तो मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, अब मैं अपना नियमित इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा है कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते, अशुभ वेशधारी हैं, तो उसका उत्तर यह है कि मैं परम ब्रह्मा शरीर रहित एवं अनादि माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना अमंगल वेश बनाए रहते हैं। उन्हें किसी के कर्म से क्या प्रयोजन है। तुमने सोचा कि यह चिंता भस्म करने वाला निर्धन तथा अभूत है, तो उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे तो उनका यह स्वरूप देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है।
अतिरिक्त किसी रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म कर दूंगी, क्योंकि इससे शिव जी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर वर्मा जी ने कहा, हे नारायण। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई और स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर के वस्त्रों को लपेट लिया और पश्चाताप योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उद्यान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। उसके पश्चात उन्होंने बहुओं के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा ही उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब तरफ हाहाकार मच गया और यज्ञशाला में जितने भी उपस्थित लोग थे वह बहुत ही दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरिनी शोकाकुल हो गई। और उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।